एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। बहुत सारे शास्त्र उसको कंठस्थ थे, लेकिन इतने सारे शास्त्र कंठस्थ होने के बाद भी वह सत्य की खोज नहीं कर सका। इसके लिए वो ये चाहता था कि उसे कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो उसे सत्य का ज्ञान करा सके। गुरु की तलाश में वो न जाने कितनी जगह भटका, घूमा फिरा। आखिरकार एक व्यक्ति उसको ऐसा मिल गया जो उसे लगा कि ये मेरा गुरु बन सकता है। उसने उस व्यक्ति से मुलाकात की और उससे अपनी बात कही कि मैं बहुत सारे शास्त्रों के पढ़ने के बाद भी संतुष्ट नहीं हूँ और मैं सत्य की खोज नहीं कर सका हूँ। क्या आप इस दिशा में मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? गुरु ने उसकी ओर देखा और उससे कहा कि हाँ, मैं तुम्हारा गुरु बन सकता हूँ, लेकिन एक काम करो, तुम्हें जितनी भी जानकारी है, जितना भी ज्ञान है, तुम उसे लिख कर मेरे पास ले आओ। मैं उस ज्ञान को तुम्हें नहीं बताऊंगा, उसके बाद जो अतिरिक्त ज्ञान है मैं तुम्हें वो ज्ञान दे दूंगा और इस प्रकार से मैं तुम्हारा काफ़ी मार्गदर्शन कर सकता हूँ। उसने कहा ये तो ठीक है, कार्य कठिन है लेकिन मैं कर लाऊंगा। वो गया, उसे जितने सारे शास्त्र कंठस्थ थे उन सबको वो लिखने लगा और लिखते लिखते उसको 1 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया। जब उसको लगा कि मैं उन बातों को जो मैं जानता था उन्हें लिख चुका हूँ, तो फिर वो उस व्यक्ति के पास पहुँचा। उसने उस व्यक्ति को दिखाया कि मैं ये सारी चीज़ें लिख लाया हूँ, ये पोथी हैं जो मेरी जानकारी थी, अब आप मुझे जो है अपना ज्ञान दीजिए। उस व्यक्ति ने देखा उन पोथियों को और कहा कि ये तो बहुत सारे हैं, मैं वृद्ध हूँ और मेरे पास इतना समय भी नहीं है। तुम एक काम करो, तुम इसको संक्षिप्त करके ले आओ मेरे पास, ताकि मैं कम समय में इनको अध्ययन कर लूँगा, पढ़ लूँगा और फिर तुम्हें मैं आगे की बात बता दूँगा। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में हुआ। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ज्ञान तो लेना ही था उसे। वो लौट करके घर आया। अब फिर उसको जो है वो संक्षिप्त करने में लग गया। अब उसको संक्षिप्त करते करते भी उसको 3 महीने तकरीबन लग गए। 3 महीने के बाद तकरीबन 100 पृष्ठ उस अपने ज्ञान को करके वो फिर से गुरु के पास पहुंचा और उसने दिखाया कि गुरु जी, मैं इसको संक्षिप्त कर लाया हूँ, अब आप इसको पढ़ लीजिए। उस व्यक्ति ने उसके देखा कि ये तो तकरीबन 100 पृष्ठ है, अब मेरे पास तो इतना वक्त है नहीं, ये फिर भी ज़्यादा है, तुम इसको और कम करके लेके आओ। वो व्यक्ति फिर से वापस आ गया और कुछ दिन और लेने के बाद उसे सिर्फ 1 पृष्ठ में समेट करके, संक्षिप्त करके फिर दोबारा उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहा कि अब तो मैंने इसको बिल्कुल पूरी तरह से समराइज कर दिया है, संक्षिप्त कर दिया, अब आप इसको पढ़ लीजिए। उस व्यक्ति ने, जो उस वक्त अपने जीवन के अंतिम दिनों में था, देख करके उस पृष्ठ को बोला, ये अब भी अधिक है, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है कि मैं बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहता हूँ। अब इतना कहा गुरु ने तो एकदम से उस व्यक्ति के दिमाग में कुछ बात क्लिक करी और उस व्यक्ति की बात को सुन करके वो तुरंत दौड़ा दौड़ा दूसरे कमरे में गया और कमरे में जा करके एक पेज उठाया और पेज को उठा करके सीधा दौड़ करके अपने गुरु के पास आया और कहा कि गुरु जी, ये लीजिए, इस पृष्ठ को आप देख लीजिए। उसे देखने के बाद उस व्यक्ति ने उससे कहा कि अब तुम मेरे शिष्य बनने के लायक हो गए हो, अब मैं तुम्हें अपना ज्ञान दूंगा आगे का, और मेरा जो संबंध है तुमसे हमेशा इसी प्रकार बना रहेगा। आप जानते हो उस पेज पर क्या लिखा हुआ था? उस पेज पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, वो खाली पेज था और उस खाली पेज को ला करके उसने उस व्यक्ति को दे दिया था जिसे वो गुरु बनाना चाहते थे। दरअसल ये खाली पेज 2 बातें अपने गुरु के पास संदेश के रूप में वो व्यक्ति पहुंचाना चाहता था। पहली बात ये थी कि वो ये बताना चाहता था कि इस दुनिया में जो ज्ञान है वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है और जितना भी हम ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं वो उस अनंत के तुलना में इतना छोटा है, इतना कम है
कि वो नगण्य के बराबर है, उसे हम मेंशन भी नहीं कर सकते हैं उस अनंत ज्ञान की तुलना में। इसलिए उसने उस पेपर को ब्लैंक रख दिया। दूसरी जो बात इससे भी अधिक महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि शिष्य के अंदर वो भाव होना चाहिए कि वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, और जिस व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसके समक्ष जा कर के उसको इस बात को प्रदर्शित करना चाहिए कि वो कुछ नहीं जानता है, वो अल्पज्ञ है, वो अल्पज्ञानी है, और आप सब कुछ जानते हैं और उस ज्ञान को आप मुझे दे दीजिए। यही एक सच्ची भावना और भाव होता है। तभी जो गुरु है वो वास्तविक रूप से आत्मीयता के साथ अपने उस सच्चे शिष्य को ज्ञान देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे रोचक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल हमारा इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके।